झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। आज पीएम मोदी का गोरखपुर दौरा है। 10,000 करोड़ की योजनाओं का देंगे मेगा गिफ्ट। एम्स और हाईटेक लैब का भी करेंगे उद्घाटन। आज संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर होगी अहम बैठक। आंदोलन के आगे की रणनीति को लेकर लेंगे फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन जारी रखने के लिए दिए संकेत। कहा, मांगे नहीं मानी तो और भी तेज होगा आंदोलन। केंद्र किसी भ्रम में ना रहे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार ने अभी बैठक के लिए कोई वक्त तय नहीं किया है। आंदोलन को लेकर बैठक में होगा कोई फैसला। किसान आंदोलन पर अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी ने अपना वादा किया पूरा। किसानों से एमएसपी को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी कुंडली बॉर्डर से आंदोलनकारियों की घर वापसी का दौर हुआ शुरू। किसानों के समर्थन में धरने पर बैठी निहंग जत्थेबंदी ने ट्रक में लादा सामान। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच में हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। पुतिन करीब 5 घंटे भारत में रहने के बाद स्वदेश हुए रवाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और रूस के समीकरणों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत और रूस साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच में मजबूत रिश्ते हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन ट्रेंड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। रूस राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को महाशक्ति कहा है। बोले, आतंक के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश सचिव ने कहा, भारत और रूस के बीच में 28 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच में 2031 तक सैन्य सहयोग जारी रहेगा। अगले 10 साल के लिए रक्षा समझौता। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री के बीच में बातचीत। रक्षा समझौतों को लेकर भी हुई चर्चा। भारत और रूस के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलन में कई रक्षा सौदों पर लगी मुहर। दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच में हुआ 2+2 डायलॉग। नागालैंड फायरिंग मामले में हंगामे के बीच में अमित शाह ने राज्यसभा में दिया बयान। कहा, सुरक्षा बलों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। नागालैंड हिंसा मामले में लोकसभा में बोले अमित शाह, संदिग्धों की आशंका में हुई है फायरिंग। नागालैंड में स्थिति नियंत्रण में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सेना ने मामले पर दुख जाहिर किया है। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नागालैंड की घटना को लेकर कांग्रेस ने 4 सदस्यीय टीम का किया गठन। टीम नागालैंड का दौरा करेगी। 1 हफ्ते के अंदर पार्टी प्रमुख को रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर किया प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा, कब्रिस्तान बना जम्मू कश्मीर। गोडसे की विचारधारा से चल रहा है देश। पंजाब की सियासत को लेकर अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान। पंजाब में 2 पार्टियों से बातचीत जारी। सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह से हो रही है बातचीत। शिवसेना सांसद संजय राउत आज राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच में दिल्ली में होगी मुलाकात। मेरठ में आज एसपी और आरएलडी की संयुक्त रैली। मंच से अखिलेश और जयंत करेंगे गठबंधन का ऐलान। दोनों पार्टियों के बीच में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। 13 दिसंबर को बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को परिवार सहित बुलाया गया है बनारस। पीएम मोदी देंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात। 14 दिसंबर पीएम के साथ होगी बैठक। काशी में होगी यूपी सरकार की कैबिनेट की बैठक। विश्वनाथ धाम में 16 दिसंबर को होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी के साथ मौजूद रहेंगे दोनों डिप्टी सीएम। दिल्ली में सोमवार को पीएम मोदी से मिले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। चुनाव की रणनीति को लेकर हुआ मंथन। यूपी में जारी योजनाओं पर भी हुई बात। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का अखिलेश यादव पर निशाना। का अखिलेश की रैली में भाड़े के लोग आते हैं। 2017 से ज्यादा सीटों से जीतेगी बीजेपी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, जैसे अयोध्या का सपना पूरा हुआ वैसे मथुरा और काशी के लिए अच्छी खबर आएगी। लव जिहाद कानून पर सरकार की निगाह। लव जिहाद मामले में बोले वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार। गृह मंत्री अमित शाह से हुई है बात। आलोक कुमार ने कहा, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग। राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ही मथुरा काशी का मुद्दा उठाएगी। बाबरी विध्वंस को लेकर ओवैसी का भड़काऊ ट्वीट लिखा, आखिरी सिस्किया बाकी रहेगी तब तक कलमा पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। सीएम योगी ने आजमगढ़ को दी कई सौगात। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाया। सनातन धर्म को अपनाने के लिए की गई विशेष पूजा अर्चना।
चंदौली में एसपी कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प मामले में एसपी विधायक प्रभु नारायण सिंह पर एफआईआर दर्ज, 150 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। यूपी के गोरखपुर में शादी समारोह के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रीमियर स्टेज पर दुल्हन की मांग भरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। सी मीडिया के पास राम मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, नींव के ऊपर बनाई जा रही 1.5 मीटर मोटी राफ्ट, रात में भी युद्ध स्तर पर जारी है काम। यूपी के बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर पकड़ी गई 2 करोड़ की चरस, रुपी डीहा में 4 किलो चरस की खेप बरामद, एसएसबी के जवानों ने एक नेपाली तस्कर को भी पकड़ा। यूपी के बुलंदशहर में आरएलडी नेता पर हुए जानलेवा हमले में 2 आरोपी घटना से एक दिन पहले भागे विदेश, दूसरे आरोपी के भी विदेश भागने की संभावना, पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। यूपी के श्रावस्ती में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 27 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ, जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 23 हुए, मुंबई में ओमिक्रॉन के 2 नए केस मिले, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 10 केस मिले। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट मोड पर बिहार सरकार, एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई है टेस्टिंग, ट्रैवल हिस्ट्री पर भी रखी जा रही है नजर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,306 नए मामले, कोरोना ने 211 लोगों की जान ली। जयपुर एयरपोर्ट पर शारजाह से आया यात्री कोरोना पॉजिटिव, यूक्रेन से जयपुर लौटी युवती भी निकली कोरोना संक्रमित, ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या हुई 9। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट मोड पर बिहार सरकार, एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई टेस्टिंग, ट्रैवल हिस्ट्री पर भी रखी जा रही है नजर, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी जानकारी। अरवल में वैक्सीनेशन और कोरोना जांच के फर्जीवाड़े के खुलासे पर जारी है सियासत, विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री को घेरा, स्वास्थ्य मंत्री ने तकनीकी खामी को बताया जिम्मेदार। अरवल के करपी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन और रैपिड एंटीजन के नाम पर राजनीतिक और फिल्मी एक्टर के नाम पर डाटा में एंट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, प्रियंका चोपड़ा जैसे कई नाम शामिल। गया के अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम आयोजित, नए वेरिएंट से बेखबर दिखे स्टूडेंट्स, हॉस्टल आवंटन कार्यक्रम में नहीं दिखा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए झारखंड के सभी जिले में प्रशासन अलर्ट पर, राजधानी राज्य में एयरपोर्ट समेत रेलवे स्टेशन, बाजार में बढ़ती जा रही है सख्ती। राजधानी पटना में वायु की गुणवत्ता और भी ज्यादा खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचे 414 के पार, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल, एसकेएम के साथ 3 अन्य इलाकों में AQI पुअर श्रेणी में बरकरार। जमुई के सिकंदरा में जमीन विवाद में शख्स की